राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं। प्रवीण तोगड़िया बोले, दारुल उलूम और तबलीगी जमात पर लगे प्रतिबंध, कृषि कानून, प्रदर्शन में मारे किसानों को 1-1 करोड़ रुपए दे सरकार, जनसंख्या नियंत्रण पर सख्त कानून बने। केंद्र सरकार को तुरंत जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए, तुरंत बनाओ वरना भारत में हिंदू अल्पसंख्यकों कर भारत अफगानिस्तान बनाएगा। संभल को अफगानिस्तान नहीं बनाना है, मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर को यदि अफगानिस्तान नहीं बनाना तो 2 से ज्यादा बच्चे और प्रतिबंध लगाने का केंद्र सरकार कानून बनाए। देश के हितकारों में कहूंगा कि चुनाव के दौरान पूछो जो बच्चे का कानून बनाया, पूछो किसानों के फसल के दाम के लिए पूछो। काशी मथुरा कानून बनाया, हम लोग तंत्र में दबाव बनाएंगे तो सरकार काम करती है, हम दबाव बनाना बंद करें, सभी दलों के करें, सभी दलों पर दबाव बनेगा तभी कानून बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू परिषद डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का स्पष्ट मानना है कि आंदोलन पूरा हुआ, 3 कृषि कानून वापस लिए, अच्छा हुआ। किसान घर में गए लेकिन इस दौरान 700 किसानों की जान गई। प्रत्येक किसान परिवार को 1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए, 1 करोड़ रुपए देना चाहिए। हम मानेंगे कि देश में अन्नदाता का सम्मान है, वरना मानेंगे कि अन्नदाता का ये देश में सम्मान नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू परिषद डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया इस्लाम का केंद्र है, मक्का मदीना साउथ अरेबिया। उन्होंने तबलीग जमात पर प्रतिबंध लगाकर कहा कि आतंकियों का प्रवेश द्वार है जो इस्लाम का केंद्र मक्का मदीना सऊदी अरब तबलीग जमात पर प्रतिबंध लगाता है तो भारत को कौन सा ऐसा कि भारत को अफगानिस्तान स्थान बनाए रखे और नहीं बनाना, इन जमातों पर पाबंदी नहीं करते तो तब तबलीग जमात का प्रतिबंध लगाओ, नहीं लगाए तो मान लूंगा कि हिंदू का अफगानिस्तान लगाने वाले भारत को खालिस्तान है। तबलीग की जमात, दारुल उलूम जमात और तीनों जमातों पर प्रतिबंध लगाओ। संकल्प है कि भारत में कोई भी हिंदू बिना मदद के नहीं रहेगा, अर्थात संभल से बुलंदशहर, गाजियाबाद गए, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हरिद्वार कहीं भी गए, कोई मदद की जरूरत होगी आप एक आवाज देंगे। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया गारंटी है कि मदद करेंगे। हिंदुओं के बारे में बोलता हूँ, जो मेरे हैं उनकी गरीबी के बारे में, किसानों के बारे में, जो मेरे नहीं हैं। मेरा सबका साथ सबका विकास मेरा नहीं, मैं तो बहुत संकुचित व्यक्ति हूँ। मैं तो अपने लोगों के बारे में बोलता हूँ, मैं गैरों के बारे में बोलता नहीं। भारत माता की। जिस तरह से किसानों का मुद्दा चल रहा है, लगातार 700 किसानों की मौत हो गई है, एमएसपी की मांग चल रही है, लेकिन सरकार उनको पलट कर नहीं दे रही जो अन्नदाता है, क्या कहना है? मेरा स्पष्ट मानना है कि किसान आंदोलन पूरा हुआ, 3 कानून वापस हुए, अच्छा हुआ, किसान घर में गए, परंतु इस दौरान 700 किसानों का जान गई है। प्रत्येक किसान परिवार को 1 करोड़ रुपया देना चाहिए, 1 करोड़ रुपया देना चाहिए, तो हम मानेंगे कि यह देश में अन्नदाता का सम्मान है, वरना मानेंगे कि अन्नदाता का यह देश में सम्मान नहीं है। भारत माता की जय। माता इस्लाम का केंद्र है मक्का मदीना वाला सऊदी अरेबिया। उन्होंने तबलीग जमात पर प्रतिबंध लगाकर कहा कि यह आतंकियों का प्रवेश द्वार है। जो इस्लाम का केंद्र मक्का मदीना वाला सऊदी अरेबिया तबलीग जमात पर प्रतिबंध लगाता है तो भारत को कौन सा ऐसा शौक है कि भारत को अफगानिस्तान बना दे? और नहीं बनाना है तो तबलीग जमात पर प्रतिबंध लगाओ, और नहीं लगाएं तो मैं मानूंगा कि हिंदुओं का घर लुटवाने वाला भारत को अफगानिस्तान बनाने का रास्ता आप खुला दे रहे हो। नहीं देना है तो तबलीग जमात, दारुल उलूम देवबंद, जमायत उलेमा हिंद, तीनों पर प्रतिबंध लगाओ। से नहीं होंगे तो भी डॉक्टर के बिना नहीं रहेगा। हम गरीब हिंदुओं को प्राइवेट का डॉक्टर मुफ्त में दे रहे हैं। नाम है इंडिया हेल्थ लाइन, इंडिया हेल्थ लाइन। उसमें बुलंदशहर से लेकर, मेरठ से लेकर दिल्ली, मुंबई, हमने 10,000 स्पेशलिस्ट डॉक्टर MSMD जोड़े हैं, जिनसे हमने वादा करवाया है कि वह हर रोज एक गरीब हिंदू मरीज का मुफ्त में इलाज करेंगे। तीसरा हमारा संकल्प है, कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। इसलिए 1 लाख घरों में थैली बांटी है, दररोज 1 मुट्ठी अनाज डालो, उनको महीने में 1 बार इकट्ठा करके गरीबों को 10 किलो अनाज देते हैं। ये योजना बढ़ाकर लाखों करोड़ों घरों में ले जाएंगे, कोई हिंदू भूखा नहीं रहेगा। ये तीनों योजना चल रही है, चौथी योजना 1-2 महीने में शुरू करेंगे।
उनका नाम, हमारा संकल्प है कि भारत में कोई भी हिंदू बिना मदद नहीं रहेगा। अर्थात आप संभल से बुलंदशहर गए, गाजियाबाद गए, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हरिद्वार, और आपको कोई मदद की जरूरत होगी, आप एक आवाज देना। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया की गारंटी है, हम मदद करेंगे। यह व्यवस्था का नाम है हिंदू हेल्पलाइन। मदद कैसे होगी? हमने पूरे देश में एक फ़ोन नंबर दिया है। फ़ोन नंबर है 020-6680-3300 020-6680-3300। हमारा अपना खुद का 24 घंटे का कॉल सेंटर है। कोई भी मदद के लिए फ़ोन करेगा तो कॉल सेंटर से जुड़ेगा, कॉल सेंटर उनको मदद करने वाले से जुड़वा देगा। मानो दिल्ली से आपने मदद मांगी तो हमारा कॉल सेंटर दिल्ली से मदद करने वालों को जुड़ाएगा, और वर्ष में 1 लाख लोगों को मदद करते हैं। इसलिए हमारा संकल्प है कि कोई हिंदू बिना मदद नहीं रहेगा। हमारा दूसरा संकल्प है, केंद्र सरकार को तत्काल जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाना ही चाहिए। तुरंत बनाओ, वरना भारत में हिंदू अल्पसंख्यक होकर भारत अफगानिस्तान बनेगा। संभल को अफगानिस्तान नहीं बनाना है। मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर को यदि अफगानिस्तान नहीं बनाना है तो 2 से ज़्यादा बच्चे पर प्रतिबंध लगाने का केंद्र सरकार कानून बनाए। और मैं देश के हिंदुओं को कहूँगा कि ये चुनाव के दौरान पूछो, 2 बच्चे का कानून बनाया, पूछो किसानों को फसल के दाम दिए, पूछो काशी मथुरा के कानून बनाए। हम लोकतंत्र में दबाव बनाएंगे तो सरकारें काम करती हैं। हम दबाव बनाने का काम करें, सभी दलों पर करें, एक नहीं सब पर करें। लाल टोपी पर लगातार सर सियासत हो रही है, लाल टोपी पर लगातार सियासत हो रही है। जेपी नड्डा जी ने भी कहा था भी हाल ही में कि लाल टोपी भगवत टोपी हो जाएगी, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? अरे भाई, टोपी टोपी होती है, टोपी के रंग बदलते हैं। वीर बजरंग। और आज के भाजपा के 300 एमएलए में 100 एमएलए तो ऐसे हैं जो लाल टोपी, हरी टोपी उनमें से आए हैं। हिंदुओं का विजय होगा। राजनीतिक, सामाजिक, क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं।